हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में इंग्लिश गुरु विक्रम सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हम सबको पता है, अ, एन और द, ये तीन आर्टिकल्स है। इनमें से जो द है उसे हम कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, और अ और एन जो है उसे कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल। द का उच्चारण कभी कभी द भी होता है और कभी कभी दी भी होता है। यह ऐसा क्यों होता है ये हम हमारे वीडियो के अगले पार्ट में जान लेंगे। तो पहले देखते हैं द को डेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं और अ और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, द पॉइंट्स आउट द पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो पॉइंट आउट करता है, उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और अ और एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात नहीं करते। दे टॉक अबाउट सर्टेन नाउन इन जनरल सेंस। जनरल सेंस में वो बात करते हैं, उसको पॉइंट आउट नहीं करते, उसको डिनोट नहीं करते, उसको डिफाइन नहीं करते, उसको डिस्क्राइब नहीं करते। वो एक जनरल सेंस से उसका यूज करते हैं। जब हम एग्जाम्पल्स लेंगे तो हमारी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्लियर कट आ जाएगा कि पर्टिकुलराइज करना मतलब क्या होता है, जनरल सेंस से किसी चीज का इस्तेमाल करना है तो वो मतलब क्या होता है। पहले देखते हैं अ और एन का प्रयोग। अ और एन ये जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, a and n, these articles always come before singular countable noun। एक वचन होना चाहिए और उसकी गिनती आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हम उस नाउन को काउंट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम अ या एन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, शुगर, ऑयल, एंगर, ऑनेस्टी, ये चारों नाउन जो है वो सिंगुलर है लेकिन काउंटेबल नहीं है। हम गिन सकते हैं क्या? 1 शक्कर, 2 शक्कर, 3 शक्कर नहीं गिन सकते। 1 तेल, 2 तेल, 3 तेल नहीं गिन सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, तो इनके पहले तो आर्टिकल नहीं आएगा। पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तभी अ या एन आ जाएगा। अब सवाल उठता है अ कब इस्तेमाल करेंगे और एन का कब इस्तेमाल करेंगे। बचपन से हम ये सीखते आए हैं कि अगर जो वर्ड है, जो नाउन है, उसका उच्चारण, मैं क्या बोल रहा हूं देखिए, उसका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड से होता है तो उसके पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, अगर उसका उच्चारण वॉवल साउंड से होता है, वॉवल साउंड से उच्चारण, वॉवल्स कौन कौन सी है इंग्लिश में हमें तो पता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 है वॉवल्स, बाकी बची हुई 21 है कॉन्सोनेंट्स। स्वर, लेकिन ये स्वर हम ध्यान में रखने वाले हैं क्या? नहीं। उच्चारण के लिए हम हमारी अपनी भाषा में जो स्वर है उन स्वरों को ध्यान में रखने वाले हैं। कौन कौन से स्वर है? अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अम आहा। आहा आहा नहीं है। अंग्रेजी में आहा नहीं है। अ से अम तक जो स्वर है, जो वॉवल्स है, उन्हें ध्यान में रखिए। अगर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, नाउन का प्रोनाउंसिएशन स्वर से होता है, वॉवल साउंड से होता है, तो हम यूज करेंगे एन को। उदाहरण के तौर पर एन एग, ए से उच्चारण हो गया। एन एलिफेंट, फिर ए आ गया। एन ऑक्स, आ गया। तो इन शब्दों के पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनका उच्चारण होता है वॉवल साउंड से। ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और जानेंगे अ का इस्तेमाल करें या एन का इस्तेमाल करें। चलिए आसानी से समझ लेते हैं अ और एन का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि उच्चारण की तरफ हमें ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन जो है उस नाउन का या उस नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसकी तरफ ध्यान देना है। प्रोनाउंसिएशन अगर वॉवल साउंड से हो जाएगा तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड से हो जाएगा तो हम
अ का इस्तेमाल करेंगे। वावल और कॉन्सोनेंट हम कौन से ध्यान में रखने वाले हैं? हमारी हिंदी लैंग्वेज में जो है उनको हम ध्यान में रखने वाले हैं। यहाँ पे जो नाउन का जो ग्रुप लिखा है हमने, पेन, पेंसिल, चेयर, बॉय, गर्ल और बर्ड, देखिए ये सभी सिंगुलर नाउन्स है, सभी काउंटेबल नाउन्स है। इनके पहले हम अ का इस्तेमाल करेंगे या एन का इस्तेमाल करेंगे? सही है, आपने देखते ही बता दिया कि इनके पहले हम अ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है, वो कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। पेन का प, पेंसिल का प, चेयर का च, बॉय का ब, गर्ल का ग और बर्ड का ब, ये सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स है। तो इनके पहले हम क्या लिखेंगे? अ लिखेंगे। अ पेन, अ पेंसिल, अ चेयर, अ बॉय, अ गर्ल, अ बर्ड। यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा ग्रुप जो है वो, यहाँ पे देखिए अम्ब्रेला, एग, एंट, अनियन, ऑक्स, इन सभी का उच्चारण हम वॉवल साउंड से करते हैं। अम्ब्रेला अ, एग ए, एंट ए, अनियन अ, ऑक्स आ अ, ये सभी का उच्चारण वॉवल साउंड से होता है। तो हम क्या कहेंगे? एन अम्ब्रेला, एन एग, एन एंट, एन अनियन, एन ऑक्स। अब चलते हैं तीसरे ग्रुप की तरफ। यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूरोपियन, वन आइड पर्सन, 1 रुपी नोट। दिखने में तो ये पूरे वर्ड्स जो है, ये सभी वर्ड जो है, इनकी शुरुआत वॉवल साउंड से हुई है ऐसा दिखता है। यू, यू, ई, ओ, ये सभी वॉवल साउंड है इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हमें स्पेलिंग की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? देखिए, यूनियन का प्रोनाउंसिएशन यू मतलब य से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी का भी वही है, यूनिकॉर्न का भी वही है, यूनिकॉर्न, यूरोपियन वही है, वन ये होता है वन, व से शुरू होता है। 1 रुपी नोट ये भी व से शुरू होता है। देखिए मित्रों, अगर इन शब्दों का उच्चारण वावल साउंड से नहीं हो रहा है तो इनके पहले हम एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इनके पहले हम अ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनका प्रोनाउंसिएशन या तो य से शुरू होता है जो कॉन्सोनेंट है, या फिर व से शुरू होता है वो भी कॉन्सोनेंट है। तो हम लिखेंगे अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिकॉर्न, अ यूरोपियन, अ वन आइड पर्सन, अ 1 रुपी नोट। एग्जाम में ये आपको गलतियां करने पर मजबूर करेंगे, लेकिन हम तो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है इनका प्रोनाउंसिएशन व या य से मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से होता है, व्यंजन से होता है, तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे। चौथी लिस्ट, HR ऑफिस, LLB स्टूडेंट, MLA, MBA स्टूडेंट, NCC, NSS कैंप, एक्सरे। दिखने में तो ऐसा दिखता है कि इनके स्पेलिंग जो है वो शुरू होते हैं व्यंजन से, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो शुरू होता है वॉवल साउंड से। कैसे? एच ऐसा प्रोनाउंस करेंगे हम, HR ऑफिस। LLB का प्रोनाउंसिएशन ऐसा करेंगे अपन, L से शुरू करेंगे, A। MLA का भी वही होगा, M, A से शुरू होगा। MBA का, NCC का भी देखिए क्या होगा, N। मतलब इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जो है वो शुरू हो जाता है वॉवेल साउंड से, और प्रोनाउंसिएशन वॉवेल साउंड से होने की वजह से हम इनके पहले एन का इस्तेमाल करेंगे, अ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी एच, एल, एम, एन, यस और यक्स, देखिए एच, एल, एम, एन, यस, यक्स, इनसे जो शुरू होते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रिविएशंस, उनका उच्चारण हम व्यंजन से नहीं करते, स्वर से करते हैं। इसके लिए हम उनके पहले इस्तेमाल करेंगे एन का, एन HR ऑफिस, एन LLB स्टूडेंट, एन MLA, एन MBA स्टूडेंट, एन NCC कैडेट, एन NSS कैंप, एन एक्सरे मशीन, एन SP ऑफिस।
कौन से वर्ड्स, कौन से लेटर्स, एस, एक्स, एन, एम, एल, एच, ये जो लेटर्स है इनका एब्रिविएशन अगर हो तो उस एब्रिविएशन का प्रोनाउंसिएशन हम वावल साउंड से करते हैं, इसलिए हमें उनके पहले एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नाउन्स, इसको ध्यान में रखिए क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इनके बारे में क्वेश्चंस आए हैं। और लास्ट लिस्ट, एच से शुरू होने कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका स्पेलिंग तो एच से शुरू होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो अ से शुरू होता है और अ हमारा स्वर है, इसलिए इनके पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एन ऑनेस्ट बॉय, अ से शुरू होता है। एन ऑनरेबल पर्सन, एन एयर, HIR एयर, एन एयरेस, इनके पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ट्रिकी है लास्ट 3 ग्रुप्स है, इन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन आएगा एग्जाम। लेट्स डिस्कस अवर डेफिनेट आर्टिकल द। द इज कॉल्ड अ डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर प्लेस। द का जो उच्चारण है वो कभी कभी द होता है, कभी कभी दी होता है। कब द होता है और कब दी होता है? द के बाद आने वाला, THE के बाद आने वाला जो नाउन होता है, उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो जाए तो उसके पहले हम इस्तेमाल करते हैं द। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून। ये देखिए, सन और मून का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, सन का स से, मून का म से। लेकिन अगर द के बाद आने वाला जो नाउन है उसका उच्चारण वावल साउंड से हो जाए तो उसके पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दी अर्थ, दी एंड। फिल्मों के अंत में हम क्या कहते हैं? दी एंड। ई से शुरू होने वाला जो शब्द है एंड, उसका उच्चारण हम ए से करते हैं। अर्थ का उच्चारण हम अ से करते हैं, इसलिए उनके पहले जो THE आता है उसे हम दी कहते हैं या दी से हम उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आसान बात है। देखिए, फिर एक बार रिपीट करता हूं, अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से होता है तो उसके पहले हम द कहेंगे, और अगर उच्चारण वावल साउंड से होता है तो हम THE को दी कहेंगे। द सन, द मून, द ताजमहल, दी एंड, दी अर्थ। आ गया ध्यान में? चलिए, द का अगला यूज, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज दूसरी बार किया गया है, अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में दूसरी बार बात की जा रही है तो हम उसके पहले द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दिस इज अ पेन। पहली बार जब मैं इसके बारे में कहता हूं तो मैं क्या कहता हूं? अ पेन। लेकिन अगर इसी पेन के बारे में मैं आगे बात करूं तो मैं कहूंगा द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। पहली बार अ पेन, उसके दूसरे इस्तेमाल के वक्त द पेन। अगला एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे आई मेट अ बॉय। पहली बार बॉय का इस्तेमाल किया है तो मैंने क्या किया? अ बॉय। अगर मैं दूसरी बार इस्तेमाल करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? द बॉय वॉज क्राइंग। द का यूज ध्यान में आ रहा है ना, कि अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल दूसरी बार किया जाए, उस नाउन का यूज दूसरी बार किया जाए तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट यूज ऑफ द इज यूज्ड बिफोर द नाउन विच इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, यूनिक, वन एंड ओनली। फॉर एग्जाम्पल, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द व्हाइट हाउस, द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। द यूनिक चीजों के पहले उसके जैसी दूसरी कोई भी चीज अगर इस यूनिवर्स में नहीं है तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। जो कोई सेलेस्टियल बॉडीज है, अंतरिक्ष में जो कोई सेलेस्टियल बॉडीज है, उनके पहले हमेशा द आएगा। द सन, द मून, द मार्स, द जुपिटर, द सैटर्न। द जो चीज दुनिया में एक ही है
उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द का अगला यूज, वी यूज द बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, ये है ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, ऑर्डिनल्स के बाद अगर नाउन आता है तो ही द का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनल्स के बाद अगर वर्ब आता है तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। आप कहेंगे ये थोड़ा सर नया लग रहा है। हाँ, नया ही रूल है। रूल तो बहुत पुराना है लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, ऑर्डिनल के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, तभी हम द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द थर्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। यहां पे देखिए, थर्ड के बाद क्या आया है? चाइल्ड आया है, तो मैंने पहले उसके क्या इस्तेमाल किया? द थर्ड चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर इन दिस सीरीज। द फिफ्थ लेक्चर आ गया है फिफ्थ के बाद, इसलिए पहले क्या इस्तेमाल किया? द। लेकिन अब ये सेंटेंस देखिए, आई विल फर्स्ट टॉक टू माई पेरेंट्स। यहां पे देखिए, फर्स्ट के बाद मैंने किसका इस्तेमाल किया है? टॉक, वर्ब आता है। मैं पहले मेरे पेरेंट्स से बात करूंगा, फर्स्ट टॉक आ गया है, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। और एक सेंटेंस देखिए, ही विल फर्स्ट मीट हिज ओल्ड फ्रेंड्स। यहां पे देखिए, फर्स्ट के बाद क्या आ गया है? मीट आ गया है, तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है। ये ध्यान में रखिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको चकमा दे सकता है। ऑर्डिनल के पहले हम आर्टिकल का द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब ऑर्डिनल के बाद नाउन आता है तब। अगर ऑर्डिनल के बाद वर्ब आता है तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ओके, गॉट इट? इसमें और एक एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? अगर ऑर्डिनल्स के पहले पजेसिव प्रोनाउन आ जाए तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वो पजेसिव प्रोनाउन ही आर्टिकल का काम करता है। क्योंकि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स है और पजेसिव प्रोनाउंस भी डिटर्मिनर का काम करते हैं। पजेसिव प्रोनाउंस तो हमें पता ही है, माय, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये है पजेसिव प्रोनाउंस। इन पजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल या फिर पजेसिव केस का इस्तेमाल गोपाल्स, रोहित्स, अमित्स, अपॉस्ट्रोफी एस के बाद अगर ऑर्डिनल आता है तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ये दो सेंटेंसेस देखिए, दिस इज माय फर्स्ट विजिट टू मुंबई। यहां पे देखिए, फर्स्ट के पहले मैंने माय का यूज किया है, इसलिए आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर वो पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता तो दिस इज द फर्स्ट विजिट टू मुंबई। द आ गया। क्या आ गया? द, क्योंकि वहां पे पजेसिव प्रोनाउन नहीं है। और एक सेंटेंस देखिए, दैट वॉज गोपाल्स सेकेंड ट्रिप। गोपाल्स सेकेंड ट्रिप ऐसा हमने कहा है, इसलिए वहां पे आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर ये सेकेंड के पहले पजेसिव केस नहीं होता तो मैं कैसे कहता? दैट वॉज द सेकेंड ट्रिप। आ गया ध्यान में? पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव केस ऑर्डिनल्स के पहले आए तो उसके पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया नहीं जाता। ओके, चलिए अगले। किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल हम पूरे ग्रुप के लिए, पूरे क्लास के लिए करें तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, काऊ, अगर एक ही गाय के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे आई सॉ अ काऊ। लेकिन अगर काऊ इस नाउन का, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल मैं पूरे क्लास के लिए करूं तो मैं उसके पहले यूज करूंगा द। कैसे हो जाएगा? द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल। यहां पे हम एक
काऊ के बारे में नहीं बात कर रहे, पूरा जो क्लास है, पूरा जो वर्ग है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया द। यही है एडजेक्टिव के बारे में भी। अगर कोई एडजेक्टिव उस टाइप के सभी लोगों को या सभी चीजों को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसके पहले भी हम द का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। यहां पे देखिए, हम केवल एक अमीर आदमी की बात नहीं कर रहे, पूरे सभी अमीर आदमियों की बात कर रहे हैं। जितने भी अमीर हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, जितने भी गरीब हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, जो सभी अमीर आदमी है उन्हें गरीबों को मदद करनी चाहिए। यहाँ पे ये जो आर्टिकल है द, वो आता है एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म के पहले, पॉजिटिव फॉर्म के पहले। लेकिन ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आ गया तो आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए, द रिच मैन शुड हेल्प द पुअर मैन, गलत है, क्योंकि आगे मैन प्लूरल आ गया है एडजेक्टिव के बाद, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर सही सेंटेंस क्या होगा? रिच मैन शुड हेल्प पुअर मैन विदाउट आर्टिकल। ये है सही, क्योंकि हमने मैन का इस्तेमाल किया। अगर मैन का इस्तेमाल नहीं किया होता तो द आर्टिकल सही था। ऊपर जो लिखा है सेंटेंस वो देख लीजिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। देखिए, कंसेप्ट थोड़ी सी ट्रिक है, फिर एक बार मैं क्लियर करता हूं। किसी भी एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म का इस्तेमाल पूरी क्लास के लिए अगर किया गया है तो उसके पहले द आर्टिकल आएगा। लेकिन उसके बाद अगर प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है तो द आर्टिकल नहीं आएगा। फिर एक बार थोड़ा रिवाइंड करके देख लीजिए तो ये कंसेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। अब कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव फॉर्म हमें पता है, टॉलर, ब्रेवर, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोर इंटरेस्टिंग। ये कंपैरेटिव फॉर्म के पहले भी कभी कभी द इस्तेमाल किया जाता है। कब इस्तेमाल किया जाता है? जब रिलेशन बताया जाता है, इसका और उसका रिलेशन। द मोर यू स्टडी द बेटर यू बिकम। यहां पे देखिए, ये अगर चीज आप ज्यादा करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, ये कम करोगे तो वो कम हो जाएगी। ये जो दोनों का स्पेशल कंपैरिजन है, उसके पहले हम द का आर्टिकल यूज करते हैं। द फास्टर यू गो द अर्लियर यू रीच। देखिए, द हार्डर यू वर्क द मोर सक्सेसफुल यू बिकम। यहां पे हमने किसका इस्तेमाल किया है? द। ये स्पेशल कंपैरिजन है, तो कंपैरेटिव फॉर्म में भी एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सुपरलेटिव फॉर्म, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ब्रेवेस्ट, द काइंडेस्ट। ये जो सुपरलेटिव फॉर्म्स है उनके पहले तो द का इस्तेमाल मैंने अभी अभी बोलते हुए भी किया है, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है। ऑर्डिनल्स के बारे में हमने देखा था कि अगर ऑर्डिनल्स के पहले पजेसिव केस आ जाता है तो आर्टिकल नहीं आता। ये रूल यहां भी लगता है, यहां भी चलता है। देखिए, ही इज द ब्रेवेस्ट पर्सन इन अवर क्लास। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में हमने द का इस्तेमाल किया है क्योंकि उसके पहले कोई भी पजेसिव केस नहीं आई है। लेकिन यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, देखिए यहां पे मैंने आर्टिकल का यूज किया है क्या? नहीं किया है, क्योंकि बेस्ट के पहले क्या आया है? माई। देखिए मित्रों, अब जो मैं दो रूल्स बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी है, सो प्लीज लेंड योर ईयर्स टू मी। द फर्स्ट अमंग देम, सीजन्स का नाम अगर प्लूरल, ऋतु जो होता है उसका नाम अगर प्लूरल में यूज किया गया वो नाउन, तो हम द का यूज करते हैं। अगर सिंगुलर का यूज किया तो आर्टिकल नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी गो टू स्विम इन समर।
यहाँ पे समर के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है, क्योंकि समर का इस्तेमाल मैंने सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर यही सेंटेंस मैंने ऐसा लिखा, वी गो टू स्विम इन द समर्स, देखिए समर्स प्लूरल इस्तेमाल किया है मैंने, प्लूरल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजन के नाम पे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, इनके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इन सीजन्स का जो नाउन है वो प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल द आएगा ही आएगा। इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरा रूल ऐसा ही है, सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इनके पहले भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया जाता। लेकिन ये सब्जेक्ट अगर नैरो एक्सप्रेशन में हम यूज़ करें, नैरो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। देखिए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर ऐसा इस्तेमाल किया गया तो उसके पहले द आर्टिकल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो सेंटेंस देखिए, इंग्लिश इज एन ईजी सब्जेक्ट। यहाँ पे इंग्लिश के पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ, द इंग्लिश ऑफ माई सन इज पुअर, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो किसका सब्जेक्ट है, मेरे बेटे का, पर्टिकुलराइज किया है उसको, इसलिए उसके पहले क्या इस्तेमाल किया हमने, द का इस्तेमाल किया। अब एक बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन इसे हम ध्यान में रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सभी नाउन्स है यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनके पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ के एक्सेप्शंस भी है। जाते जाते एक्सेप्शंस भी सीखते जाएंगे। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि अगर आपको वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ नहीं आया तो पूरा लेक्चर देख के भी कुछ यूज़ नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। रिवर्स, जितनी भी नदियां हैं इस दुनिया में, उनके नाम के पहले द आता है। द गंगा, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्रा, द अमेजॉन, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम के पहले द आता है। इनमें से बहुत सारे रूल्स जो ऐसे हैं हमें पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रिवाइंड करके देख लीजिए। सीज एंड ओशंस, जितने भी ओशंस है, जितनी भी सीज है, उनके नाम के पहले भी द आता है। द अरेबियन सी, द हिंदी ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, जो कोई सीज और ओशंस है उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। माउंटेन रेंजेस, जितनी माउंटेन रेंजेस है, द हिमालयाज, द सह्याद्रीज, द अरवलीज, द रॉकीज, द एंडीज। लेकिन ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंटेन पीक के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। द माउंट एवरेस्ट गलत है, द कांचनगंगा गलत है। माउंट एवरेस्ट और कांचनगंगा इन नाउन्स के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। माउंटेन पीक के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। माउंटेन रेंजेस का अगर नाम है तो उसके पहले आर्टिकल आ जाएगा। होली बुक्स, स्क्रिप्चर्स, जो हमारे धर्म ग्रंथ है उनके पहले, या कोई जो इंपॉर्टेंट बुक्स है उनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द भगवद गीता, द कुरान शरीफ, द बाइबल, द होली बुक्स के पहले। और जो वेल नोन बुक्स है, द गॉड फादर, द हैरी पॉटर, जो फेमस बुक्स है या जो होली बुक्स है उनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेन्स एंड शिप्स। ट्रेन्स और शिप को जो स्पेशल नाम दिया जाता है उनके पहले भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द महालक्ष्मी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। या फिर जो शिप्स है, फेमस शिप्स, द विराट, द विक्रांत, ये हमारी फेमस शिप्स है, इंडियन शिप्स, इनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द फिल्म फेयर, ये जो मैगजीन्स है और न्यूज़पेपर्स है उनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। वेल नोन बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स, द ताजमहल, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट, द वाइट हाउस, जो वेल नोन बिल्डिंग्स है
उनके नाम के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, सम कंट्रीज नॉट ऑल कंट्रीज। द इंडिया, द चाइना गलत है। इंडिया और चाइना इन कंट्रीज के नामों के पहले आर्टिकल नहीं आएगा, तो कौन से कंट्रीज के नामों के पहले आर्टिकल आ जाएगा? कौन सी संज्ञाओं के पहले आर्टिकल आ जाएगा? द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स आ गया। द यूनाइटेड किंगडम, किंगडम आ गया, किंगडम भी नाउन है। तो इनके पहले द यूएसए, द यूके हम द का यूज करते हैं। अगर किसी कंट्री का नाम प्लूरल में है, वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो भी हम द का इस्तेमाल करते हैं। द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस। यहां पे हमने द का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है या कंट्री का नाम जो है वो प्लूरल है। तो देखिए, फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी कंट्रीज के नाम कि जिनमें यूनियन, रिपब्लिक, स्टेट्स या किंगडम ऐसे शब्द हो, या फिर ऐसे कंट्रीज के नाम जो प्लूरल हो। अगर प्लूरल नाम है तो हम द का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज वी वोंट यूज द बिफोर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिकॉज देयर इज नो नाउन इन द नेम्स, नो कॉमन नाउन इन द नेम्स ऑफ दोज कंट्रीज। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स अभी बताया था मैंने। सिर्फ अंडमान कहेंगे तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ दीव कहेंगे तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो हम उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द दीव दमन आइलैंड्स। देखिए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो उसके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। पीपल पार्टीज, द कांग्रेस, द बीजेपी, द जनता दल, ये जो पीपल पार्टीज है इनके पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल है द नेम ऑफ होल फैमिलीज। फैमिली का जो नाम होता है, जो संज्ञा होती है, वो प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन पूरी फैमिली के बारे में अगर प्लूरल संज्ञा का इस्तेमाल किया है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है, तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गुप्ताज, द शुक्लाज, द मौर्याज, द पाटिल्स। किसका इस्तेमाल किया हमने? द का इस्तेमाल किया। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उनके नामों के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। द तबला, द गिटार, द सितार, एटसेट्रा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, अगर किसी सिंगुलर नाउन के बाद उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव क्लॉज आता है, रिलेटिव क्लॉज आता है, तो उस सिंगुलर नाउन के पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सिंगुलर नाउन के बाद उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला रिलेटिव क्लॉज। यहाँ पे देखिए, आई हैव परचेस्ड अ बुक। यहाँ पे बुक सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, मैंने अ का इस्तेमाल किया है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट अ बुक। जनरल सेंस में कोई एक किताब मैंने खरीद ली है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई हैव परचेस्ड द बुक का इस्तेमाल किया है क्योंकि विच यू नीड, जिसकी तुम्हें जरूरत है, ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज इस नाउन को मॉडिफाई करता है, इस नाउन को डिनोट करता है, स्पेशलाइज करता है, पर्टिकुलराइज करता है। इसलिए इसके पहले हमने द का यूज किया है। एग्जाम में ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर नाउन के बाद उस नाउन को मॉडिफाई करने वाला रिलेटिव क्लॉज हो या फिर या उस नाउन को क्वालिफाई करने वाली कोई फ्रेज हो, तो एडजेक्टिवल फ्रेज अगर हो तो उसके पहले हमें द का यूज करना चाहिए। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वीडियो बार बार देखिए तो मैं आपको गारंटी देता हूं, इस टॉपिक पे किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो आप गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।